जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं 10th क्लास के बायोलॉजी जीव परक्रम जो वीवीआई क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है। जो वीवीआई क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप आप सभी मैट्रिक का अगर एग्जाम देने के लिए तैयार हैं तो ये क्वेश्चन देख कर जाइएगा। ये 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, आपको क्वेश्चन याद होने वाला है। आप 1-2 बार वीडियो देखिएगा तो आपका क्वेश्चन याद हो जाएगा, जो मैट्रिक एग्जाम में बार बार पूछता है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है जीव परक्रम। तो पहला क्वेश्चन हम देखिएगा कि क्या लिखा हुआ है कि पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया है। पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी प्रकाश संश्लेषण। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी प्रकाश संश्लेषण। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस होता है CO2। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस होता है CO2, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे तो लिखा हुआ है मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माने 4। मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो लिखा हुआ है पेप्सिन एंजाइम कहाँ बनता है। पेप्सिन एंजाइम कहाँ बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमाशय में पेप्सिन एंजाइम बनता है। याद करके रखिएगा, पेप्सिन एंजाइम अमाशय में बनता है। ठीक है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे तो लिखा हुआ है रक्त का लाल रंग कारण। रक्त का लाल रंग के कारण क्या होता है। रक्त का लाल रंग के कारण हीमोग्लोबिन होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हीमोग्लोबिन। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा शोषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। शोषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो शोषण का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा प्राप्ति मतलब ऊर्जा को प्रदान करना शोषण का मुख्य उद्देश्य होता है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन पर आएंगे तो लिखा हुआ है गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का आदान प्रदान होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर एलवीओ लियो एलवीलियो इसका। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन में आएंगे तो लिखा हुआ है कि पौधे में जल का परिवहन मतलब पौधे में जल का परिवहन कैसे होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी जाइलम द्वारा। पौधे में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में आएंगे तो लिखा हुआ है भोजन का पूर्ण पाचन होता है। भोजन का पूर्ण पाचन कैसे होता है। भोजन का पूर्ण पाचन कैसे होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। उसके बाद यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे तो लिखा हुआ है पीत रस बनता है। पीत रस कहाँ बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी यकृत में पीत रस बनता है। उसके बाद 11 नंबर है कि पौधा में भोजन का परिवहन कहाँ से होता है। पौधों में भोजन का परिवहन कहाँ से होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी फ्लोएम द्वारा पौधों का भोजन का परिवहन होता है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है अमीबा में पाचन होता है। अमीबा में पाचन कहाँ से होता है, तो ऑप्शन नंबर सी भोजन रिक्तिका से। ऑप्शन नंबर सी भोजन रिक्तिका से। उसके बाद यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है, तो ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स रक्त को थक्का जमाता है।
उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है श्वसन की दर नियंत्रित करता है। श्वसन की दर नियंत्रित करता है तो मेंडुला। ऑप्शन नंबर सी मेंडुला। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन में आएंगे तो लिखा हुआ है पौधे में श्वसन होता है। पौधे में श्वसन होता है तो ऑप्शन नंबर सी दिन रात दोनों, दिन रात दोनों, दिन रात दोनों। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन में मानव श्वसन तंत्र का अंग नहीं है। मानव श्वसन तंत्र का अंग कौन सा नहीं है तो अमाशय नहीं है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑक्सीजन का परिवहन करता है तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन में आएंगे तो लिखा हुआ है पौधे का वाष्पोत्सर्जन होता है तो ऑप्शन नंबर सी पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन होता है। 19 नंबर श्वसन में ऊर्जा किस रूप में मिलती है। श्वसन में ऊर्जा किस रूप में मिलती है तो एटीपी के रूप में। ऑप्शन नंबर बी एटीपी के रूप में श्वसन के मिलती है, ऊर्जा मिलती है। उसके बाद 20 नंबर आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल। आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। उसके बाद 21 नंबर पौधा में गैस का आदान प्रदान होता है। पौधा में गैस का आदान प्रदान होता है स्टोमाटा द्वारा। पौधे में आदान प्रदान स्टोमाटा द्वारा होता है। उसके बाद 22 नंबर में रक्त का द्रव भाग होता है। रक्त का द्रव भाग होता है प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा होता है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो लिखा हुआ है छोटी आंत में पाचन पूरा करने वाला रस। छोटी आंत में पाचन करने वाला रस कौन सा होता है तो ये सभी होता है। लार, पित्त, अग्नाशयी रस सभी होता है। इसके बाद 24 नंबर में आएंगे तो लिखा हुआ है और मानव में सबसे लंबी आंत छोटी आंत। मानव में सबसे लंबी आंत कौन सी होती है तो छोटी आंत सबसे लंबी होती है। छोटी आंत सबसे लंबी होती है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये 25 नंबर क्वेश्चन में आएंगे तो लिखा हुआ है कि पौधे में भोजन बनता है। पौधे में भोजन बनता है। पौधे में भोजन पत्तियों से बनता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि शोषण का अभिष्ट CO2 होता है। शोषण का अभिष्ट CO2 ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद 27 नंबर रक्त परिसंचरण का अध्ययन कहलाता है। रक्त परिसंचरण का अध्ययन कहलाता है तो ऑप्शन बी हो जाएगा परिसंचरण। 28 नंबर क्वेश्चन आइएगा तो देखिएगा लिखा हुआ है कि पौधे में ऊर्जा संग्रहित होती है। पौधे में ऊर्जा संग्रहित होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्लूकोज। 29 नंबर क्वेश्चन में आएंगे तो लिखा हुआ है हृदय की धड़कन नियंत्रित करता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करता है तो ऑप्शन नंबर सी मेंडुला। मेंडुला हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है मेंडुला। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन में आएंगे तो लिखा हुआ है मानव में रक्त शुद्ध होता है। मानव में रक्त शुद्ध होता है। मानव में रक्त शुद्ध होता है। ऑप्शन नंबर सी गुर्दे में। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि पौधे का भोजन का भंडार। पौधे का भोजन का भंडार स्टार्च कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए पौधे का भोजन का भंडार स्टार्च कहलाता है। फेफड़ा में थैलिया कहलाती है। फेफड़ा में थैलिया कहलाती है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी एलबी
योली एल्वियोली। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग, श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा ऊर्जा मुक्ति करने में, ऊर्जा मुक्ति करने में, ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा मुक्ति करने में। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पाचन की शुरुआत होती है, पाचन की शुरुआत होती है, पाचन की शुरुआत ऑप्शन नंबर बी मुख से होती है, पाचन की शुरुआत मुख से होती है। उसके बाद 35 नंबर में लिखा है कि पौधे में जल अवशोषण, पौधे में जल अवशोषण होता है, पौधे में जल अवशोषण जड़ से होता है, ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर क्वेश्चन मानव हृदय में बायां भाग, मानव हृदय में दायां भाग, मानव हृदय में दायां भाग अशुद्ध रक्त होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। पौधों में श्वसन होता है, पौधों में श्वसन होता है केवल O2 से, पौधों में श्वसन होता है केवल O2 से। अमाशय की भीतरी परत, अमाशय की भीतरी परत क्या कहलाती है, अमाशय की भीतरी परत क्या कहलाती है, कंट्रेस्ट, कंट्रेस्ट कहलाती है। 40 नंबर क्वेश्चन में आएंगे तो लिखा हुआ है कि रक्त में पोषण तत्व ले जाता है, रक्त में पोषण तत्व ले जाता है तो प्लाज्मा, रक्त में पोषण तत्व ले जाता है तो प्लाज्मा। 41 नंबर क्वेश्चन पौधे में भोजन का निर्माण होता है, पौधे में भोजन का निर्माण होता है तो क्लोरोफिल द्वारा, पौधे में भोजन का निर्माण होता है क्लोरोफिल द्वारा। श्वसन की त्रिज्या होती है, श्वसन की त्रिज्या होती है ऑप्शन नंबर सी सभी जीवों में, सभी जीवों में, सभी जीवों में ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं, हम देखेंगे बिना टाइम व्यस्त करते हुए हम देखते रहेंगे क्वेश्चन। ये 10वां मैथमेटिक्स का एग्जाम होने वाला है, उसमें बायोलॉजी के पेपर में ये सब आएगा। उसके बाद लिखा हुआ है कि पौधों में CO2 प्रवेश करती है, पौधों में CO2 प्रवेश करती है स्टोमाटा से, पौधों में CO2 प्रवेश करती है स्टोमाटा से। मानव में श्वसन अंग, मानव में श्वसन अंग होता है तो फेफड़ा, ऑप्शन नंबर सी। मानव में श्वसन अंग होता है फेफड़ा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद ये हो जाएगा रक्त में, रक्त में और रोग, रक्त में रोग से लड़ने वाले, रक्त में रोग से लड़ने वाले, रक्त में रोग से लड़ने वाले WBC, WBC ऑप्शन नंबर बी WBC होगा। उसके बाद पौधों में वाष्पोत्सर्जन से, पौधों में वाष्पोत्सर्जन से 47 नंबर पौधों में वाष्पोत्सर्जन से जल हानि, शीतलहर, जल परिवर्तन ये सभी होता है। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा हुआ है कि भोजन में, भोजन का अवशोषण होता है, भोजन का अवशोषण होता है तो छोटी आंच पर, भोजन का अवशोषण छोटी आंच पर होता है। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे तो लिखा हुआ है श्वसन, श्वसन का रासायनिक समीकरण संबंधित है, श्वसन का रासायनिक समीकरण संबंधित है तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका भी आंसर भोजन से, ऊर्जा से, ऑक्सीजन से, सभी से होगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पौधे में ऊर्जा का स्रोत, पौधे में ऊर्जा का स्रोत कहाँ से होता है तो ऑप्शन नंबर सी सूर्य से होता है। जय हिंद जय भारत। इसके बाद अगला वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को देखना ना भूलें।